गुरु बोलेगा नहीं, जो जीवन है वो तुम्हारे भीतर है, जो तुम बाहर जी रहे हो वो तुम्हारे मन की माया है, जाल है, और ये तुमको दुख ही देगा। सो कभी भी प्रार्थना करना, हे माँ, हे परमात्मा, मेरे जीवन में एक गुरु का आवाहन हो, एक जामवंत जी का आवाहन हो, और इतनी श्रद्धा देना कि मैं उस जामवंत जी की बात सुनूं, मान जाऊं। तो अपने भीतर, अपने जीवन में एक गुरु तो अवश्य रखना। अभी तक तो तुमने सारे संसार को अपना गुरु बनाया है ना। कोई थप्पड़ मार के चला गया, कोई गुस्सा दिला के चला गया, तो वो संसार के गुरु हैं जो तुम्हें चालाकी सिखाएंगे, तुम्हें भूलना सिखाएंगे। तुम्हारी विस्मृति में ही उनकी जीत है। जितना तुम अपने आप को भूले रहोगे उतना ही तुम पर वो अपना वश करेंगे। जब हम रामायण करते हैं, पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो कथा आती है कि जब श्री राम पहुंच गए रामेश्वरम, अब लंका पार जाना था, और कौन जाए, कोई जाने का रास्ता नहीं है, समुद्र था। तो सब इधर उधर देखने लगे कि कौन जाए। किसी के पास कोई युक्ति नहीं, कोई उपाय नहीं। तब जो जामवंत जी थे उन्होंने हनुमान जी को बुलाया, हे हनुमान, अगर कोई जा सकता है तो केवल तुम ही जा सकते हो। और हनुमान जी कहते, प्रभु कैसे जा सकता हूं मैं तो अदना सा छोटा सा वानर हूं, और समुद्र तो बहुत दूर है, लंका तो बहुत दूर है, कैसे जाऊं। जामवंत जी कहते, तुम एक साधारण वानर नहीं हो हनुमान, तुम हनुमान हो। क्योंकि हनुमान जी को बचपन में ऋषि मुनियों ने श्राप दे दिया था, क्योंकि बहुत नटखट थे, संभाला नहीं जाता था उनसे। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि हनुमान, तू अपनी शक्तियों को अभी इसी समय भूल जाएगा, और जब कोई गुरु तुम्हें मिलेगा, तुम्हें तुम्हारी शक्तियों को स्मरण तुम्हारा करवाएगा, तब तुम्हें याद आएगा कि तुम कौन हो। जामवंत जी ने याद करा, हे हनुमान, स्मरण करो कि तुम हनुमान हो। और जैसे ही उन्होंने बोला, हनुमान जी के जो कपाल थे खुल गए, और उनको याद आ गया कि वो हनुमान है। और उन्होंने बोला, जय श्री राम, अपना शरीर बड़ा किया और एक छलांग में लंका पहुंच गए। लेकिन यहां पर एक कथा अलग बन जाती है, योगी की कथा। हम सबके भीतर एक हनुमान छुपे हुए हैं, परंतु हम अपनी शक्तियों को भूल बैठे हैं। इस संसार ने हमारी शक्तियों को भुला दिया है, हमें विस्मृत कर दिया है, और हमें अपने जीवन में एक जामवंत, एक गुरु की आवश्यकता रहती है, जो बताएगा कि तुम ऐसे वैसे नहीं, तुम हनुमान हो, तुम्हारे भीतर एक विराट है। अपने जीवन में जो गुरु को खोजना, एक जामवंत को खोजना, जामवंत के बगैर हनुमान आप जान नहीं सकते थे। जिसने हनुमान बनाया वो जामवंत थे, वो गुरु थे। हनुमान को स्मरण हो गया। तो अपने भीतर, अपने जीवन में एक गुरु तो अवश्य रखना। अभी तक तो तुमने सारे संसार को अपना गुरु बनाया है ना। कोई थप्पड़ मार के चला गया, कोई गुस्सा दिला के चला गया, है ना। तो वो संसार के गुरु हैं जो तुम्हें चालाकी सिखाएंगे, तुम्हें भूलना सिखाएंगे। तुम्हारी विस्मृति में ही उनकी जीत है। जितना तुम अपने आप को भूले रहोगे उतना ही तुम पर वो अपना वश करेंगे। और मन तुम्हारा हमेशा बाह्यमुखी होगा, तुम्हें बाहर ही लेकर जाएगा, क्योंकि मन जो है वो संसार के पास है। तुम्हारा मन हमेशा संसार में रहता है, कभी भूतकाल में और कभी भविष्य काल में। भूतकाल में तुम्हें अपनी पीड़ा, अपना दुख याद रहता है, चिंतन करते हो, और भविष्य में तुम्हें चिंता रहती है कि कैसे होगा, भय आपको सताता है।
तो गुरु होगा, वो तुम्हें बोलेगा तुम ये नहीं जो तुम समझ रहे हो। तुम्हारी स्मृति है तुम्हारे भीतर कि तुम शरीर नहीं, तुम एक परम ज्योत आत्मा हो जो जन्म और मृत्यु से बहुत परे है। तुम अकाल हो। तो गुरु का एक ही काम है, तुम्हें तुम्हारी स्मृति देना। संसार का एक ही काम है, तुम्हारी स्मृति ले लेना, तुम्हें विस्मृत करना, फॉरगेटफुलनेस। और गुरु बोलेगा नहीं, जो जीवन है वो तुम्हारे भीतर है, जो तुम बाहर जी रहे हो वो तुम्हारे मन की माया है, जाल है, और ये तुमको दुख ही देगा। सो कभी भी प्रार्थना करना, हे माँ, हे परमात्मा, मेरे जीवन में एक गुरु का आवाहन हो, एक जामवंत जी का आवाहन हो, और इतनी श्रद्धा देना कि मैं उस जामवंत जी की बात सुनूं, मान जाऊं। एक दृष्टि मांगना कि कभी भी, जब भी हे प्रभु आप किसी भी रूप में आए, इतनी मुझे शक्ति देना कि मैं आपको देखते ही पहचान जाऊं, जिस प्रकार हनुमान जी ने श्री राम को पहचान लिया था, नतमस्तक हो गए थे।